जी, इस प्रेजेंटेशन में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे और कुछ हम लाइव डेमोस करेंगे। सबसे पहले ब्रीफली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं बताता हूँ। तो अ, अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वो ये है कि द स्किल ऑफ आस्किंग करेक्टली। तो इस केस में हम जिससे पूछ रहे हैं या इफ़ वी आर आस्किंग समथिंग तो वो हम किसी एआई टूल से पूछ रहे हैं। तो वो जो पूछने की स्किल है उसको इम्प्रूव करना जो है या उसको ऐसे बनाना कि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे चैट जीपीटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर आप डिफरेंट इनपुट्स देंगे तो आपको डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग इनपुट्स यानी जिनको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं टू गेट एक्यूरेट यूजफुल एंड रिलायबल आउटपुट्स फ्रॉम एआई मॉडल्स। तो इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और आप ये देखें कि इसमें आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी एआई टूल को या चैट जीपीटी को हम लिखते हैं एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे पास जो है आउटपुट आई एक जेनरिक टाइप की और शैलो और विकीपीडिया स्टाइल में आउटपुट आ जाएगी। तो ये बैड प्रॉम्प्ट है। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही जेनरिक टाइप का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ एक इम्प्रूव प्रॉम्प्ट की फॉर्म में पूछें एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट्स यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स एंड अ डायग्राम डिस्क्रिप्शन, तो ये एक ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर हमें रिटर्न करेगा। तो जितना हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे उतना हमें बेहतर आंसर मिलेगा। ये हमारा इसमें की लेसन है। अब इसमें जो एक मेथोडोलॉजी यूज़ होती है वो है क्राफ्ट फ्रेमवर्क। और क्राफ्ट फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि जब हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हों किसी एआई टूल को तो उसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, रोल, ऑडियंस, फॉर्मेट और टास्क। ये 5 चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक पुअर प्रॉम्प्ट था राइट अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये एक बैड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल है। अब उसी को जब हम एक क्राफ्ट फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रॉम्प्ट बनाएं तो हमारे पास होगा यू आर अ साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन बुलेट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स फोकसिंग ऑन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है ये मुख्तलिफ पोर्शंस में जो है ना डिवाइड हुआ हुआ है, लॉजिकली डिवाइड हुआ है। यानी कि जब हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे तो हम ये नहीं कि आगे पैरेंथेसिस में हम रोल और टास्क और वो सारा लिखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसके कंपोनेंट्स ऐसे बनाएंगे कि जिसमें ये पांचों जो पॉइंट्स हैं या जो पांचों हमारे पास जो इसमें कंपोनेंट्स हैं ये इसमें सारे शामिल हो जाएं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम जहन में रखें। तो हमारे पास जो है पहली चीज़ आ गई कि रोल एज अ सीनियर एक्ट एज अ सीनियर प्रोफेसर ऑफ डेटाबेस एंड एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली हम अपना रोल बताते हैं कि हमारा रोल क्या है जब हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो एक रोल जो है हम अपना बता सकते हैं कि हम टीचर हैं या हम स्टूडेंट हैं या क्या हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट यानी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स, ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्रिटिक प्रॉम्प्ट रिव्यू दिस आंसर एंड पॉइंट आउट वीकनेसेस, ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट प्रॉम्प्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एआई टूल को दें जी कि ये मैंने एक इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा और इसको इम्प्रूव कर दो, तो वो इम्प्रूव तो आपको करके दे देगा, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है कि वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोरो करे या सेंटेंसेस बोरो करे फ्रॉम दी ऑनलाइन पब्लिक सोर्सेज। तो उस केस में आपकी एआई सिमिलरिटी इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उससे क्रिटिक करवाएं, उससे पूछें कि ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं है। और अगर आपको कहता है जी कि ये मैं आपको अच्छा सेंटेंस सजेस्ट कर दूं तो आप उसको एज इट इज़ ना यूज़ करें, बल्कि आप उसको देख के ख़ुद आप जो वीकनेसेस हैं उनको एड्रेस करें, ख़ुद दोबारा वो सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपकी एआई सिमिलरिटी इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आ गया जी कंपेयर प्रॉम्प्ट, कंपेयर विंडोज़ वीएस लिनक्स फॉर टीचिंग मशीन लर्निंग इन अ टेबल, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कोई टेबुलर कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आप देखेंगे। फिर रूब्रिक प्रॉम्प्ट जनरेट अ मार्किंग रूब्रिक फॉर दिस असाइनमेंट, के अगर आपने एक असाइनमेंट दी है
तो उसके जस्ट एक एब्सोल्यूट मार्क्स रखने के बजाय फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आपने रख दिए, आप उनको स्प्लिट करवा सकते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज और विद डिफरेंट मार्क्स। तो ये आपको एक एआई टूल इसमें हेल्प कर सकता है। तो इस लिहाज से हमारे पास काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं और ये यूज़ केसेस हैं कि हम इसमें लेक्चर नोट्स कैसे बना सकते हैं, और हम क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, एमसीक्यूज़ कैसे बना सकते हैं, इक्वेशंस, टेबल्स हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कैसे करवा सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स हम कैसे करवा सकते हैं, कवर लेटर्स और एआई वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं कि हम जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन्स हैं वो हम कैसे करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये जो है ना हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं जो कि अभी हम इन दी फॉर्म ऑफ लाइव डेमो स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहला जो है लेक्चर नोट्स, उसके ऊपर हम आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं।